गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस बेसिकली कि किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ जीन्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, जो हमारा प्रोसेस होता है उसको क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी कि उसको रोक देते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उसको रिप्रेस कर सकते हैं, या तो वो उसको ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही रिप्रेस कर सकते हैं कि एमआरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर प्री आरएनए की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर स्प्लाइसिंग से जब स्प्लाइसिंग हो रही है एमआरएनए की, यानी कि उसमें इंट्रॉन्स है वो रिमूव हो रहे हैं उस टाइम पे, या फिर कोई एंजाइम के टाइम पर, या फिर ट्रांसलेशनल के टाइम पर भी क्या कर सकते हैं, उनको रिप्रेस कर सकते हैं। उसमें बेसिकली कई ऑपरेंस है, आज हम पढ़ेंगे। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा लैक ऑपेरोन सिस्टम। लैक ऑपेरोन सिस्टम जो बेसिकली फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे, फ्रैंकोइस जैकब, और एक बायोकेमिस्ट थे जैक मोनोट। उन्होंने क्या था, उन्होंने जो लैक ऑपेरोन को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको बेसिकली आइडेंटिफाई किया था। जो लैक है ये बेसिकली स्टैंड किसके लिए करता है, लैक्टोज के लिए। लैक ऑपेरोन सिस्टम क्या है, पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी सिस्टोनिक यूनिट्स होती है जो रेगुलेट, यानी कि उसको रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, कॉमन प्रमोटर या फिर रेगुलेटरी जीन है, उनके थ्रू उनको हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसमें ये जो लैक ऑपेरोन सिस्टम है ज़्यादातर किसमें कॉमन होता है, बैक्टीरियाज में कॉमन होता है, इसलिए इसको हम ऑपेरोन सिस्टम भी बोलते हैं। जो इसमें जो कॉमन जीन होता है जो रेगुलेटरी जीन की तरह वर्क करता है लैक ऑपेरोन सिस्टम में, उसको हम बोलते हैं आई जीन होता है। यहाँ आई जो स्टैंड होता है वो इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिटर होता है, जो इनहिबिट मतलब रोकने को, ना कि इंड्यूसर के लिए होता है। ये रेगुलेटरी जीन होता है, ये कोड करता है फॉर रिप्रेसर, जो रिप्रेस करना है किसी जीन को उसके लिए क्या करता है, ये कोड करता है। इसके अलावा जो लैक ऑपेरोन सिस्टम है उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स और होते हैं जिनको हम बोलते हैं जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। जो जेड जीन है वो फॉर्मेशन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, जो लेकर क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है डाइसैकेराइड्स में, बेसिकली किसका, लैक्टोज का, क्योंकि लैकोपेरोन है तो इसमें क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। नेक्स्ट है वाइजीन। वाइजीन क्या करता है, वो परमिएज कोड करता है, यानी कि परमिएज का काम क्या है, उसने परमिएज की फॉर्मेशन की किसके लिए, ये इंक्रीज क्या करता है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। थर्ड है हमारा ए जीन, वो क्या करता है, वो ट्रांस एटाइलेज की कोडिंग करता है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन करता है। ये जो तुम्हारे 3 जीन्स होते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन जो होते हैं वो रिक्वायर होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, जो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म है उसके प्रोसेस के लिए रिक्वायर होते हैं। उसके अलावा जो बेसिकली जो लैक्टोज है हमारा, वो क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और यही क्या करता है, रेगुलेट करता है स्विच ऑन और ऑफ प्रोसेस को, किसके, ऑपेरोन को। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूसर भी बोलते हैं। जो बेसिकली लैक्टोज है, अगर मान लो क्या होता है कि हमारा प्रोसेस है कार्बन का, उसमें ग्लूकोज एब्सेंट है, तो जो ये लैक्टोज है, लैक्टोज की फॉर्मेशन हुई है, क्या हो जाएगा, सेल्स में जाएगा और वहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो। अब नाउ ये है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। नाउ अब ये जो हमारा लैक ऑपेरोन है, यानी कि लैक्टोज किस तरीके से इंड्यूसर का काम करता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल का ऑपरेटर सिस्टम है, इसमें ये होता है प्रमोटर रीजन, यहाँ पर ये आई जीन यानी कि इंड्यूसर जीन प्रेजेंट होता है, ये प्रमोटर या ऑपरेटर, यानी कि पूरे प्रमोटर रीजन के बीच में एक जीन प्रेजेंट होता है, इंड्यूसर जीन, जिसको आई जीन बोलते हैं। ये हमारा ऑपरेटर रीजन होता है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, जीन जो स्ट्रक्चरल जीन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। ये इस तरीके से जो लैक ऑपेरोन जो सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा इंड्यूसर है ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाता है, कैसा, रिप्रेसर एमआरएनए की फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर क्या बनाएगा, जीन बनाएगा। जब हमारा इंड्यूसर यानी कि लैक ऑपेरोन प्रेजेंट नहीं है, इंड्यूसर लैक्टोज, तो क्या होगा, जो इंड्यूसर ये है हमारा इनहिबिशन है आई, ये क्या करेगा, एमआरएनए रिप्रेसर से क्या बनेगा, रिप्रेसर जीन बनाएगा। ये रिप्रेसर जीन हमारा जो है ऑपरेटर पे यहाँ आकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये बाइंड होगा यहाँ पर
बाइंड विद ऑपरेटर जी। जैसे ये हमारा रिप्रेसर है, ये ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड हो जाएगा, तो हमारे जो तीनों स्ट्रक्चर जीन है, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन, ये किसकी, ये बीटा गैलेक्टोसाइलेज, अमाइड परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यानी इनका प्रोसेस रुक जाएगा और ये करेंगे यहीं पर जो हमारा लैकोपेरोन का सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट है, क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, कौन सा रिप्रेसर, रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, तो इसने क्या बनाया, रिप्रेसर जीन बनाया, जीन बनाया, ठीक है। अगर हमारा मान लो ये कोई इंड्यूसर है, ये हमारा इंड्यूसर है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये हमारे रिप्रेसर पर आकर बाइंड हो जाएगा। मान लो ये है, बाइंड हो गया और इसकी एक्टिविटी को क्या कर दिया, इसने स्टॉप कर दिया। अब ये हमारा रिप्रेसर जीन है, वो हमारे ऑपरेटर जीन पर आकर बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो हमारे तीनों जीन है, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इनका पहला ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, लैक्टोज एमआरएनए की, और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बीटा गैलेक्टोसाइलेज, वाई जीन बनाएगा हमारा परमिएज और ए जीन बनाएगा हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। ये होगा इस तरीके से। अगर हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जीन को जाके बाइंड कर देगा और उसके प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, और जेड वाई ए जीन ये अपना फंक्शन शो करेंगे, और ये जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइलेज बनाएगा, वाई जीन परमिएज बनाएगा और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज की फॉर्मेशन कर देगा। और अगर इंड्यूसर जीन प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर हमारा ऑपरेटर जीन पे बाइंड हो जाएगा और जेड वाई ए जो है अपना जीन, तीनों जीन के अपना फंक्शन नहीं करेंगे, इनके स्टॉप कर देगा। ये जो बेसिकली जो लैकोपेरोन सिस्टम है, ये नेगेटिव रेगुलेशन करता है। नेगेटिव रेगुलेशन इसको इसलिए कहते हैं कि जब इंड्यूसर जो है इंड्यूस करना है, यानी कि जिसको प्रोसेस करना है वो प्रेजेंट नहीं है, तो अब तो रिप्रेसर जीन वर्क कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उस जीन को रिप्रेस कर रहा है, तब जो स्ट्रक्चर जीन के जो फंक्शन यानी कि स्ट्रक्चर जीन अपने फंक्शन करे। पर बेसिकली क्या होता है, जब पॉजिटिव रेगुलेशन होता है तो उसमें जो रिप्रेसर जीन है, जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है तो रिप्रेसर जीन को किसी तरह का कोई फंक्शन ही नहीं करता, रिप्रेसर जीन फंक्शन नहीं करता इंड्यूसर में। और जो ये जेड वाई ए यानी जो स्ट्रक्चर जीन है वो अपना फंक्शन करते हैं। और जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है तो ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाता है रिप्रेसर जीन जाकर ऑपरेटर रीजन पे, और ये तीनों फंक्शनल जीन है, वो कोई भी फंक्शनल जीन है वो अपना स्ट्रक्चर जीन है वो अपना कोई फंक्शन नहीं करती। इसलिए जो लैकोपेरोन सिस्टम है इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बेसिकली हमें पता है कि जो डीएनए है वो बहुत सारे जीन है उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। और जब अगर हम क्या देखते अगर 2 इंडिविजुअल है तो उनका जो डीएनए का जो बेस पेयर है जीनोम है वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो इसमें क्या होगा, हमने ये देखा, ये जानने की कोशिश की कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि जो ह्यूमन है उसका जो होल डीएनए है उसके में कौन कौन से सीक्वेंस है, उनकी जो पूरा जीनोम है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें हमें जो ह्यूमन है उसके जीनोम, ह्यूमन में जो बेसिकली 3 × 10⁹ बेस पेयर ह्यूमन जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको एक्सप्रेस करना और उनको फाइंड करना कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है ये थोड़ा मुश्किल था। पर फिर भी इसके लिए आजकल ये जो बेसिक क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आजकल कॉमन है, और इसके लिए जो नई टेक्नोलॉजी यूज हुई वो थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हम बेसिकली इन जीन्स को कोड करते हैं, अनकोडिंग करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट है बेसिक गोल्स क्या हुए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे कि आइडेंटिफाई करना जो 20,000 to 25,000 जीन जो ह्यूमन डीएनए है उनमें उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से जीन है उनको, फिर उनको डिटरमाइन करना उनका सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए, जितने भी हमारे जो सीक्वेंस 3 बिलियन बेस पेयर है डीएनए के उनका सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि ये इस सीक्वेंस में है, लाइक जैसे A T G C T है तो T A C, तो ये मान लिया कोई छोटा सीक्वेंस है तो आइडेंटिफाई करना कि ये मान लिया कि ये हमारा एक सीक्वेंस ये है तो इसकी बेस पेयर की कोडिंग है, कोई दूसरा सीक्वेंस T C T T A है तो ये हमारा कोई दूसरा सीक्वेंस है, तो माने कि इनको डिटरमाइन करना यानी कि जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है और डीएनए के उसमें आइडेंटिफाई करना कि इसका सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, स्टोर करना। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मान लो कि ये कोई इंफॉर्मेशन है जिनकी इनको स्टोर करना किसी डाटा में डेटाबेस में जहाँ से हम जब चाहे उसको क्या करें कलेक्ट कर सके कि यहाँ से हमने डाला हमें देखना है, मान लो हमें देखना है चिंपैंजी का कोई जीन देखना है तो हमने क्या कहा हमने कोई इन्फॉर्मेशन है हमने डाला चिंपैंजी और हमें उसका कोई जो डाटा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसका डीएनए सीक्वेंस है, इसमें कितने ये कोडिंग रीजन है ये नॉन कोडिंग रीजन है, इस तरीके के जो हमें पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इम्प्रूव टूल्स जो उनसे टूल्स इनके लिए यूज होते हैं जीनोम जीन्स के एक्सप्रेस करने के लिए, वो जो टूल्स हैं उनकी क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सके कि जो उनमें एरर्स है उनको हम क्या कर सके इंक्रीज रिमूव कर सके। नेक्स्ट है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी अदर सेक्टर, जो टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ करें उसको क्या कर सके हम अदर सेक्टर्स जो है हमारे और कोई अदर इंडस्ट्रीज है उनमें हम क्या यूज़ कर सके। और लास्ट क्या था एड्रेस एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, जो हमारे एथिकल जो हमारे कल्चर रिलेटेड है हमारे लीगल इश्यूज हो जाते हैं, जो सोशल इश्यूज है उन सबको भी एड्रेस करके उनको भी रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट इसमें जब हमने डीएनए की सिक्वेंसिंग की तो इसमें क्या हुआ बहुत सारे जो डीएनए थे वो क्या हुए कई बार उनको आइडेंटिफाई करना उनको पहचानना क्या था बहुत ही मुश्किल काम था, जरूरी नहीं था कि कोई डीएनए हो उसको एक्सप्रेस हम कर सके और ह्यूमन जीनोम में तो काफ़ी तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ आइडेंटिफाई किया ह्यूमन जीनोम में ये जीन्स है, किस लिए इसको यूज़ किया ताकि जो डिजीज़ होती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको क्या कर सके रिमूव कर सके। ये हमें आइडेंटिफाई कि हमारे ये कोई जीन है पर्टिकुलर जीन है, इस जीन की वजह से हमारे जो बेसिक डिसऑर्डर हो रहा है इसको हम इस तरीके से रिमूव कर सके, इनके हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनकी क्या मिल सके बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा क्या हुआ नॉन ह्यूमन जीनोम्स है लाइक ड्रोसोफिला हो गया चिंपैंजी हो गए और ये जितने भी है उनके भी हमें क्या उन सबका भी हमें क्या पता चल सके कि इन सबका जीनोम क्या है, इनका जीन्स कौन कौन से प्रेजेंट है, कौन से एंजाइम और किस तरीके से ये एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट था इसके लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की गई। मेथोडोलॉजी फर्स्ट थी ESP जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसमें बेसिकली क्या था जो mRNA है उसको जो है एक्सप्रेस किया गया यानी कि जो हमारा DNA से ट्रांसक्रिप्शन होकर RNA बनता है तो जो RNA है उसको क्या किया उसको लेकर ही जो है सीक्वेंसिंग की गई, तो इसको क्या बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। क्यों एक्सप्रेस क्यों जो DNA है इसमें की जो जीन्स की जो एक्सप्रेशन है इंफॉर्मेशन है वो RNA में स्टोर होती है। तुम्हें पता है mRNA क्या करता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसमें स्टोर होती है RNA में स्टोर हो गई, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स यानी कि इनमें इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टोर है, तो जो एक्सप्रेस हो चुके हैं उनके थ्रू क्या करना आइडेंटिफाई करना जीनोम के सीक्वेंस को। ठीक है नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंस नोटेशन। इसमें बेसिकली क्या करते हैं जो जैसे भी होल डीएनए सीक्वेंस है जितना भी बड़ा होल डीएनए सीक्वेंस है उसी को हम पूरे को कंसीडर कर लेते हैं। मान लो ये कोई सीक्वेंस है ए से स्टार्ट और ये हमारा होल डीएनए का कोई सीक्वेंस है, इस पूरे को लेते हैं और इसकी क्या कहते हैं इसमें दोनों रीजन प्रेजेंट है कोडिंग रीजन्स भी यानी कि एक्सोन्स और ये इंट्रोन्स है
फिर ये एक्सोन है, ये इंट्रोन्स है, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन। होल डीएनए का सीक्वेंस लेंगे तो उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, कोडिंग रीजन भी और नॉन कोडिंग रीजन। फिर क्या करते हैं, इन सभी को लिया और कोई भी छोटे छोटे सीक्वेंस लेके उनके साथ इनको, जैसे मान लो ये कोई सीक्वेंस है एक, ये हमारा हमें ये डीएनए सीक्वेंस है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन से जीन्स है। तो जिन डीएनए सीक्वेंस के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन है ना, उनको क्या करते हैं, उनके साथ मैचिंग करवाते हैं। मान लो ये कोई पहला सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस ये है, तीसरा सीक्वेंस ये है, चौथा सीक्वेंस ये है, पांचवा सीक्वेंस ये है, छठा सीक्वेंस ये है। तो छोटे छोटे टैम्पलेट की तरफ उनमें वर्क करते हैं, फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कहाँ करना है। मान लो इस सीक्वेंस में मैचिंग इस पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट पे होती है, तो यहाँ पे हमें जीन पता चल जाए। इस वाले सीक्वेंस मान लो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर हुई है, इसमें यहाँ पर होती है, तो हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि किस जीन में सबसे ज़्यादा जो रिलेटिविटी को शो किया है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जिन उन पोजीशन को क्या करते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं, वहाँ से रिमूव कर लेते हैं सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस की नोटेशन है, मान लो ये कोई छोटा सा सीक्वेंस है, ये था GCTA, ये इसके साथ मिलता है इस वाले जीन तक। इनको छोटे छोटे को हमने फाइंड कर लिया और इनके फिर क्या के कोई जीन्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियली दूसरे जीन्स के साथ क्या करवाते हैं, एक्सप्रेस कराते हैं। इसमें बेसिकली होता है जो यूज़ होता है, ये आर्टिफिशियल जीन्स क्रोम्स होता है, उनको यूज़ करते हैं। और बैक्टीरियल BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनको बेसिकली क्या क्या यूज़ करके, इनको यूज़ करके हम करते हैं क्रोमोसोम की जो क्या करते हैं बेसिकली नोटेशन करते हैं। इनमें सीक्वेंस हो गया, मान लो ऑटोमेटेड हमें डीएनए का सीक्वेंस मिल गया, उसको हमने क्या क्या आगे वर्क करवाया, इसके टूल्स में रन करवाया और फिर हमें उसे जीन आइडेंटिफाई कर लिया, ये जीन की सीक्वेंस की फॉर्मेशन है। ठीक है, इन सबको जैसे अरेंज कर लिया तो हमें पता चल गया कि जो जीन है इसमें ये वाला पार्ट है, ये दूसरा जो है इसमें ये जीन प्रेजेंट है, ये हमें नोटेट हो गई। तो ये क्या था, ये कुछ मेथोडोलॉजी है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें ये कुछ जो इसमें तरीके की जो सीक्वेंसिंग होती है, जो सीक्वेंस नोटेशन होते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि कोडिंग रीजन और कोडिंग रीजन को रिमूव करना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, एक छोटा सा जीन है, उसके लिए बहुत सारा कोडिंग ही नहीं होती, या फिर कोई नॉन कोडिंग पार्ट है, तो इसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, तो कई चीज़ों की दिक्कत होती है। पर इसके थ्रू हम क्या करते हैं, आगे ये हमारे यूज हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हम 2 मेथोडोलॉजीज को यूज़ करते हैं, ESP को और सीक्वेंस नोटेशंस को। ESP और सीक्वेंस, ठीक है। इसमें बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम है, इसके हम क्या क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं भाई एक जीन है, 39 पावर जीन्स के जीन्स है ह्यूमन में, तो उनका सीक्वेंसिंग क्या है। अगर इसमें 10,000 जीन्स हैं, वो एक ही सीक्वेंस के लिए एक ही उसके लिए कोड करते हैं, तो इनका सीक्वेंस क्या है। या फिर एक प्रोटीन के लिए जो कोड करते हैं, उन जीन्स का सीक्वेंसिंग क्या है। और ये आइडेंटिफाई करना कि ये भाई दूसरे सीक्वेंस से किस तरह अलग है, और कुछ पॉइंट जो अनआइडेंटिफाई है भाई ये जीन नहीं है, तो उनको डिस्कवर करना। और जो पुरानी स्ट्रक्चर है उनके जीन को, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको पहचानना कि किस तरीके से हम जो ह्यूमन जीनों में वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है ह्यूमन जीनोम में। बेसिकली जो जीनोम के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके थ्रू क्या है हम बायोलॉजिकल सिस्टम को जान सकें ह्यूमन के, कि भाई ये बायोलॉजिकल सिस्टम है और डिसऑर्डर किस वजह से हो रहे हैं, उनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे अमाउंट चाहिए, और इसके लिए क्या टूल्स जो है वेल डेवलप्ड होने चाहिए, तभी से हमारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो काम कर सकता है। ये हमारा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके।